हेलो एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नॉट ए फेरी टेल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा हुआ होता है कि मेंग्याओ जो है वो वे वर्जन से बातें ही कर रहा होता है, तभी उसे किसी की प्रेजेंस महसूस होती है और वो वहाँ से तुरंत ही गायब हो जाता है, ताकि उसे कोई वहाँ पे डिटेक्ट ना कर पाए कि वो वहाँ पे खड़ा था और वे वर्जन से बातें कर रहा था। और उसके जाने के बाद वेव विजन भी ध्यान देता है तो देखता है कि उसे लंजन की जो प्रेजेंस है ना वो महसूस हो रही होती है। और सच में ही लंजन जो है ना कुछ सेकंड बाद आके वेव विजन के सामने ही खड़ा हो जाता है। और वेव विजन को ना लंजन का वो चेहरा देख के ना उसे वो मेंग्याओ की सारी बातें याद आ जाती है कि कैसे उसने लंजन को जब मारा था, उसके सीने में स्वॉर्ड अपना उतार दिया था, खंजर उतार दिया था। तो कैसे लंजन जो है ना उसका फर्स्ट एक्सप्रेशन था डिसबिलीफ। पेन नहीं था उसका फर्स्ट एक्सप्रेशन, उसका फर्स्ट एक्सप्रेशन था डिसबिलीव। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके खुद का कल्टीवेशन पार्टनर, उसका हस्बैंड उसके साथ ऐसा कर सकता है। और उसके बाद जो उसकी आंखों में धोखा, दर्द, जो सारे एक्सप्रेशंस थे ना, अभी जो लंजन का चेहरा देख के ना विभूषण को वो सारी बातें याद आ रही होती है और वो सोच रहा होता है कि उसने क्या कर दिया। उसके दिल में एक बहुत ही ज़्यादा दर्द और बहुत ही दुख होता है। और जो लंजन भी है ना वो भी नोटिस करता है कि विभूषण बहुत ही दर्द भरा चेहरा बना के है, तो उसका जो दिल होता है ना थोड़ा पिघल जाता है। वो एकदम धीरे से विभूषण को वहाँ से स्टोन पिलर से उतारता है और उतार के ना उसको नीचे अपनी छाती में ही चिपका लेता है, गोद में ले लेता है अपने। और लेके फिर एकदम कोल्ड टोन में उसके भले ही आंखों में सॉफ्टनेस हो, दिल उसका पिघल गया हो, फिर भी उसका आवाज़ एकदम कोल्ड होता है। ऐसा होता है ना जानबूझ के वो दिखा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है या बहुत ज़्यादा उससे नफ़रत करता है। और कोल्ड टोन में बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, अभी तुम्हारा अभी टाइम नहीं आया है। और इसकी बातें ये सुन के ना विभूषण थोड़ा सा क्या बोलते हैं, खुद के ऊपर हंसने वाला स्माइल देता है और बोलता है कि लंजन ने ये बातें पहले नहीं की है, इससे पहले भी उसने बहुत बार ये सब नफ़रत भरी बातें की है, जो विभूषण के दिल में दर्द होता है ना, इसकी बातें बहुत ज़्यादा कि चुभती हैं उसके दिल में। पर उसको लगता है कि फिर ये बातें ही तो कर रहा है, जो मैंने उसके साथ किया है उससे तो कई गुना ज़्यादा बेटर वो मुझसे डील कर रहा है। ऊपर से उसे ये भी पता है कि लंजन जो है अभी उसका सोल पर्पस ही है, उसका एकलौता पर्पस है कि उसे कैसे वेइंग को तकलीफ़ देना है, दर्द देना है। और उसके लिए ही उसने इसको ज़िंदा रखा है और शायद खुद भी ज़िंदा है। तो जो भी हो, लंजन जो है ना वे विजन को कैरी करता है और हॉल से लेके जाके अपने बेडरूम तक लेके जाता है। और वहाँ पे जाके उसके कपड़े वगैरह उतारता है, उतार के देखता है ना उसके पूरे जो कंधे में है ना पूरा एकदम खून जो है ना सूख गया था, जो पहले टपक टपक के वो फिर से ही जो खंजर निकाला है उसने, उसके घाव से ना फिर से ही वो निकल रहा है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। और उसको देख के ना लंजन का जो होता है ना आईब्रोज थोड़ा सा फ्रोन हो जाता है, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था, बहुत ही ज़्यादा होता है ना, उससे हेट्रेड ने उसके माइंड को कंज्यूम कर लिया था, पर इसीलिए उसने ऐसा कर दिया। पर अभी विभूषण का ये हालत देख के ना उसके दिल में ना एक अजीब सा दर्द हो रहा होता है। और वो दर्द जो है ना, वो दर्द को भुलाने के लिए वो नफ़रत वाली बातें सारी याद करने लगता है। और वो सोच रहा होता है कि जब उसने मुझे मारा था तो उसे ये फ़ील नहीं हुआ था कि मुझे भी दर्द होगा, मुझे भी इतनी ही तकलीफ़ होगी। जो भी हो, वो सारी बातें याद करते हुए भी वो होता है ना खुद के दिल को मजबूत बनाता है और उसको विभूषण को जो पूरी तरह से मलहम पट्टी करता है और उसके बाद वहाँ पे उसको लिटा के वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद से ना विभूषण और लंजन का जीवन जो है ना ऐसे ही चल रहा होता है। जैसे ही लंजन उसको जैसे भी ट्रीट करता है ना, वो खुद को वैसे एक्सेप्ट करता है, उसको अपना खुद ट्रीटमेंट है ना एक्सेप्ट करता है। जैसे भी वो उसके साथ बिहेव कर रहा है वो चुपचाप जो होता है ना अपने भाई को सहते हुए सह रहा होता है। और उनका जो लाइफ है ना बिल्कुल प्रीवियस जैसे आ गया होता है। कोई उसके पास फ्रीडम नहीं होता है, कोई इज्जत नहीं होती है, बस वो अपने मास्टर के क्या बोलते हैं दया के ऊपर ही हीन होके रहता है। और ये विभूषण ने खुद के ऊपर होता है ना अपने आप को सरेंडर कर दिया है, वैसे रहता है। तभी जो एक दिन होता है ना, विभूषण टाइगर स्टिल से अपने मन के अंदर लेटी लेटी बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि मुझे लग रहा है अब काफ़ी दिन हो गया, अब मेंग्याओ दोबारा आएगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया होगा कि उसे क्या करना है। तो जो टाइगर स्टील होता है ना थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड साउंड करता है, उसे समझ में नहीं आता वो क्या बोले, फिर भी बोलता है कि हाँ मुझे भी लग रहा है मास्टर।
तभी वही विजन जो है ना अपने मन के अंदर हंसने लगता है और हंसते हंसते अपने मतलब मन के अंदर ही बोल रहा होता है कि मैंने इतना पिटीफुल एक्टिंग किया है तो ज़रूर उसका कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। और उसके बाद ना वही विजन टाइगर सिल्क को बोलता है कि अभी जब नेक्स्ट टाइम आएगा ना तुम्हें मेरा हेल्प करना पड़ेगा, क्योंकि जो मैंग्याओ है ना मतलब वही जो है लंजन के सामने मेरा इनोसेंस प्रूफ कर सकता है। और ये बात मैं खुद से कहूँगा तो नहीं होगा, ये लंजन को मैंग्याओ के मुंह से उसके सारे कन्फेशंस को सुनना पड़ेगा, तभी जाके ना मतलब क्या बोलते हैं जो लंजन है उसके दिल में जितनी भी नफ़रत है वो थोड़ा सा हल्का हो पाएगा मेरे लिए। इसीलिए तुम्हें मेरा हेल्प करना होगा। तुम्हें जब लंजा नेक्स्ट टाइम आएगा उसके प्रेजेंस को ना तुरंत ही मैंग्याओ को डिटेक्ट करने से रोकना पड़ेगा अपने पावर से, ताकि लंजन आ भी जाए और मैंग्याओ उस चीज़ को डिटेक्ट ना कर पाए और अपनी बातें जो है ना कन्फेस करता रहे। तो टाइगर सिलर वो मिलके वो प्लान कर लेते हैं। ऊपर से जो वे विजन होता है उसका जो इंजरीज है ना सारी बिल्कुल हील हो गए होते हैं, क्योंकि उसका बॉडी एक तो स्पिरिचुअल टूल है ना, ऊपर से उसको लंजन कॉन्स्टेंटली स्पिरिचुअल पावर देता है, तो उसकी वजह से उसका इंजरी बिल्कुल ही हील हो गया होता है। बस हल्का सा जो मार्क है वो रह गया होता है, बाकी कुछ मतलब देख के उसको फील ही नहीं होता है कि वो इंजर्ड था। ऊपर से मतलब ये उन लोग का ज़िंदगी में ना बस वही सोना खाना और डुअल कल्टीवेशन रहता है। और जो लंजन है ना उसको ऐसा महसूस होता है मतलब उसे वे विजन को डिफरेंट टाइप से मतलब होता है ह्यूमिलेट करने से, डिफरेंट पोजीशन से ह्यूमिलेट करके उसको मज़ा आता है। और मतलब वो जो होता है ना अपना नफरत या जो भी बोले ना हेट्रेड उसी तरह से निकाल रहा होता है उसके समय डिवल कल्टिवेट करते समय उसको ऐसे डिफरेंट पोजीशन में मोड़ के उसको ऐसे परेशान करके उसको वायलेट करके ऐसा लगता है ना कि मतलब लंजन को शांति मिल रही है। इसमें वे विजन को अच्छा तो लग रहा होता है ऑब्वियसली, यार वे विजन भी एक मैन है तो उसको अच्छा लगता है, पर वो ना मतलब लंजन को दिखाता नहीं है अपना अच्छा लगने वाला या हैप्पीनेस वाला एक्सप्रेशन, वो ऐसे दिखाता नहीं कि वो अलूफ है, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ऊपर से लंजन को ना मतलब कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, उसको एक तो उसको ह्यूमिलेट करके मज़ा आता है, ऊपर से उसका अलूफनेस जो है ना ऐसा लगता है कि वो लंजन हैबिचुएटेड है, क्योंकि वो पहले से ही सोचता था कि जो वे विजन है वो बहुत बड़ा कल्टिवेटर है, तो उसके लिए ऑब्वियसली ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, ठीक है। और ऊपर से जाके जब से उनकी शादी हुई थी तभी भी मतलब वे विजन ने ना खुद को हमेशा ही नीचे रखा है, मतलब खुद को हमेशा ही होता ना अलूफ रखा है, और लंजन खुद को हमेशा ही ना नीचा समझ के रखा है। दोनों में मतलब इक्वलिटी कभी भी नहीं रही है, एटलीस्ट वे विजन के मतलब तरफ से तो बिल्कुल रही है, पर लंजन की तरफ से ना इक्वलिटी कभी भी नहीं रही है। तो इसीलिए जो अभी उसका अलूफनेस है वो मतलब लंजन को इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। अब तो जो है लंजन बिल्कुल ही फील करता है कि उससे वे विजन ने कभी प्यार किया ही नहीं है, इसलिए जो इनइक्वलिटी या अलूफनेस है ना उसकी नज़रों में कोई ज़्यादा डिफरेंट होता नहीं है। आज भी जो होता है ना लंजन जो है वे विजन को सोते समय तक काफ़ी समय तक ऑब्जर्व कर रहा होता है, देख रहा होता है। और आज जो है ना वे विजन काफ़ी रेस्टलेस स्लीप में होता है, मतलब ऐसा लग रहा होता है ना वो स्लीप के अंदर ही मतलब कुछ तकलीफ़ में है, उसके आईब्रोज ऐसे मतलब नीट किए हुए हैं और मतलब ऐसा लग रहा है पेन में है, और उसका बॉडी ना हल्का सा पसीने में भीगा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि वो बहुत दर्द में है, अंदर से कुछ नाइटमेयर वगैरह देख रहा होता है। तो लंजन उसको काफ़ी समय तक देखता है, फिर वो उठ के ना वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसको आज बहुत ज़्यादा काम है। ऊपर से जो वॉर हुआ था उस वॉर में राइटियस कल्टीवेटर्स तो ठीक है सफ़र किए ही थे, लॉस हुआ ही था, पर डेमन जो कल्टीवेटर्स होते हैं ना उनको भी काफ़ी सारा डैमेज हुआ था। ऊपर से इनका पैलेस में और इनके रेल में भी काफ़ी सारा इंजरीज और डेथ हुआ था, तो वो सब डेमन लॉर्ड होने के हिसाब से उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था लंजन की कि उसको अपने सबॉर्डिनेट्स का उनके फैमिली के लिए बाकी सारी चीज़ें अरेंज करनी है। तो वो ही सब चीज़ों में ना काफ़ी ज़्यादा बिजी होता है, इसलिए वो इतना ध्यान नहीं देता है, वो चला जाता है। और वे विजन काफ़ी समय तक ऐसे ही सोया हुआ रहता है, और मतलब काफ़ी समय जब हो जाता है, जब पूरी सूरज की रोशनी रूम में आ जाती है ना तभी उसकी आंखें खुलती है। और आंखें खुलती है ना तो मतलब वो बिल्कुल ब्लैंक लुक के साथ देख रहा होता है, क्योंकि आज उसने बहुत ही ज़्यादा बुरा ड्रीम देखा, और मतलब इतना ख़राब ड्रीम था, इतना नाइटमेयर इतना ख़राब था ना कि मतलब वो मतलब पूरा रेस्टलेसली सोया है, उसका बॉडी थकान से भरा हुआ है। ऊपर से उसकी पास्ट लवर जो उसको इतना नफ़रत करता है, उसने पूरी रात उसको टॉर्मेंट किया है, उसको परेशान किया है, तो इसकी वजह से उसका बॉडी जो होता है ना बिल्कुल ही हिलने लायक नहीं होता, बहुत ज़्यादा वीक होता है। मतलब हिलते ही उसको ऐसा ना दर्द महसूस हो रहा था, इसलिए सोचता है कि मैं अब उठता ही नहीं हूँ, बल्कि जहाँ है वहीं पे आँख बंद करके लेट जाता है, मतलब सोचता है कि मैं उठूँगा ही नहीं, जा।
तभी जो होता है ना, तभी वो महसूस करता है कि रूम में कुछ अजीब सा एक माहौल चेंज हो गया है। और वो मतलब घबरा के जैसे ही आंखें खोलता है ना, देखता है सामने मैंग्याओ उसके सामने खड़ा है, और बिल्कुल अपनी झूठी स्माइल के साथ, एक जो पोलाइट उसका कनिंग स्माइल होता है ना, उसका ट्रेडमार्क स्माइल, उसी के साथ वो सामने उसके सामने एकदम हम्बल तरीके से खड़ा है। और वे विजन को मतलब ऐसे जगा हुआ देख के जो होता है ना, वो मतलब और ज़्यादा स्माइल करता है, और मतलब उसको ऐसे ग्रीट करने के लिए उसका होता है ना, मुंह खोलता है। तभी उसको वी वर्जन बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे आना नहीं चाहिए था। और उसकी बातें सुन के ना मैंग्याओ बोलता है कि क्यों नहीं आना चाहिए था। तो जो वे वर्जन है वो बोलता है कि अगर लंजा ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देगा। तभी जो मैंग्याओ होता है ना, थोड़ा सा शाई करता है और बोलता है कि तुम मेरे लिए परेशान ऑब्वियसली नहीं हो रहे हो, तुम्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या होगा, तुम परेशान इसलिए हो रहे हो कि कहीं लंजा को चोट ना लग जाए, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि हम दोनों में किसका पावर ज़्यादा है। हो सकता है कि लंजा हार जाए, उसे चोट लग जाए, इसलिए तुम उसकी चिंता में मुझे ऐसे धमकी दे रहे हो, मुझे सारी बातें पता चल रही है। फिर वो बोलता है मैंग्याओ कि वो तुम्हें ऐसे ट्रीट करता है, तुम्हें इतना हर्ट करता है, फिर भी तुम उसको इतना प्यार करते हो, लगता है तुम्हारा प्यार बहुत ज़्यादा ही सच्चा है। बोल के ना वो उसके पास धीरे धीरे उसके बेड के पास आ जाता है, और आके बेड के पास खड़ा होके एकदम गहरी नज़रों से देखते हुए उसे बोलता है कि मैं गलत था, मुझे लगा कि तुम जो है ना लंजा को प्यार नहीं करते हो, पर एक्चुअली में तुम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, शायद किसी भी चीज़ से ज़्यादा उसे प्यार करते हो, है ना। तभी वे विजन जो होता है ना एकदम कोल्ड टोन में बोलता है कि तुम्हें यहाँ से अभी जाना चाहिए। तभी मैंग्याओ बोलता है कि क्यों, मैं तो जाऊँगा ज़रूर, पर मैं तुम्हें साथ में लेके जाऊँगा। ऊपर से उस दिन जाने के बाद मैंग्याओ ने बहुत ज़्यादा विचार किया, और उसको ये समझ में आया ना कि थाउजेंड्स ईयर्स बाद उसको इतना स्ट्रॉन्ग मेंटल कैपेबिलिटी वाला इंसान मिला है, तो उसको वो खोने नहीं दे सकता है। और शायद वो अपने पास उसको रखे, उसको स्टडी करे, तो शायद उसकी इस बॉडी को भी किसी तरह वो यूज़ ज़रूर कर सकता है। कुछ ना कुछ तरीका होगा कि इसके स्पिरिचुअल टूल वाले बॉडी को भी वो यूज़ कर पाए। अगर वो यूज़ कर पाता है, उसकी पावर्स शायद 1000 गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगी। उसकी बॉडी में ना मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है, ऊपर से उसका मेंटल कैपेसिटी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो इतना ज़्यादा हार्टलेस है, पर वही इतना ज़्यादा लविंग भी है, उसके दिल में इतना ज़्यादा प्यार भी है, और वो दोनों ही चीज़ ना पावरफुल होती है। तो ये सब सोच के ना वे विजन के लिए मैंग्याओ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि जो उसका क्या बोलते हैं हेट्रेड है, वो अलाउ करता है उसको जो सारी दुनिया के सारे बंधनों से मुक्त हो जाए, और जो हेवनली डाओ है ना उसके लिए बिल्कुल ही खुद को डिवोट कर दे। और वहीं पे उसका स्ट्रॉन्ग लव जो होता है वो हेवनली डाओ की जो स्लेव का जो प्रेशर होता है कि आप हेवनली डाओ के अंदर स्लेव बन जाओगे, उसके प्रेशर को भी फ्री करता है। तो दोनों बिल्कुल ही ऑपोजिट तरीके से ना बंधी हुई चीज़ें होती हैं, दोनों अपोजिट फीलिंग्स होती हैं, पर दोनों एक दूसरे के साथ मैच करके इतना परफेक्ट बैलेंस बनाती है ना कि ये मैंग्याओ के लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होता है, एक परफेक्ट वेसल होता है उसके मतलब मैंग्याओ के लिए, कि वो अपनी कल्टीवेशन को उसके थ्रू आगे बढ़ा पाए। यही सब सोच के ना जो मतलब मैंग्याओ है उसने डिसाइड किया होता है कि वो वे वर्जन को ज़रूर लेके जाएगा अपने साथ। तो उसकी बातें सुन के ना वे वर्जन कुछ मतलब होता ना क्या बोलते हैं रिएक्ट नहीं करता, वो आंखें बंद कर लेता है, जैसे कि मतलब उसको देखने का भी मन नहीं है उसकी तरफ। तभी जो मैंग्याओ ना बहुत जेंटल तरीके से बोलता है कि परेशान मत हो, मैं यहाँ पे डेविल्स प्लेस में अभी हूँ काफ़ी समय तक, और तुम इस चीज़ को सोचो, शायद तुम मेरे साथ चले जाओ तो मतलब होता ना तुम ज़्यादा बेटर लाइफ जी पाओ, क्योंकि लंजन जो है तुम्हें इस लाइफ में तो माफ़ नहीं करने वाला है, तो उसके साथ रह के तुम्हें क्या फ़ायदा होगा, ऊपर से तुम रोज़ रोज़ इतना तकलीफ़ झेलते हो, मुझे भी तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा दया आती है। तो ये सब बातें बोल कर ना मैंग्याओ अपने स्वीट बातों से उसको फुसलाने का कोशिश कर रहा होता है, पर जैसे वी भूषण है ना वो तो ऐसे रिएक्ट करता है कि उसने कुछ तो सुना ही नहीं है। और जो मैंग्याओ होता है ना थोड़ा सा रिग्रेट फील करता है, फिर भी बोलता है कोई बात नहीं, उसके पास टाइम है, वो मैंग्याओ को मतलब जो वे वर्जन है उसको मना लेगा, और ऐसे मनाएगा कि वे वर्जन भी इंटरेस्टेड हो जाए उसके साथ जाने के लिए।
और ये सोच के ना मतलब मैंग्याओ सोचता है कि मैं चला जाता हूँ, अब यहाँ पे रह के क्या करना है, फिर दोबारा चांस मिलेगा तो मैं फिर आऊँगा। पर जैसे ही जाने लगता है ना, उसको मतलब एक्सप्रेशन तुरंत ही चेंज होता है, क्योंकि जो लंजन है ना वो आ गया होता है। और जो लंजन इतना सडनली आया होता है ना कि वेव ओशन से बात करते समय मैंग्याओ ये ध्यान ही नहीं दे पाता कि कब वो आ गया है, और उसका प्रेजेंस को वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाता है। और ऊपर से लंजन आ रहा होता है ना, लंजन की तरफ से इतना स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट आ रहा होता है, इतना पावरफुल ऑरा आ रहा होता है ना कि मतलब जो मैंग्याओ है घबरा जाता है, क्योंकि अभी वेव जो लंजन आया ही नहीं है वेव विशन के रूम में, अभी से ही उसका प्रेशर उसको फील हो रहा है। और मतलब सच में है वो ऐसा सोच ही रहा होता है, तभी एक स्वॉर्ड आके ना उसके सामने ज़ोर से आके ऐसा लग रहा होता है उसको लग जाएगा, पर वो हिल जाता है, हट जाता है अपनी जगह से, वो सूट जाके ना मतलब फ्लोर में लग जाती है। और वो लंजन तुरंत ही उसके साथ आ भी जाता है। वो मतलब जो मैंग्याओ होता है ना उसको बिल्कुल ऐसे कोल्ड आंखों से देखता है, और मतलब देख के ना वो ऐसा लग रहा होता है कि बहुत ज़्यादा ही एंग्री है वो। फील हो रहा था कि वो इतने कम समय के लिए गया है। उसी बीच में म्यांग्याओ की इतनी हिम्मत हो गई कि वो उसके पैलेस में, उसके बेडरूम में आ गया, क्योंकि मतलब होता है ना वो म्यांग्याओ की हिम्मत के लिए गुस्सा है। उसे ये बिल्कुल ही मतलब फील नहीं हुआ, या उसको ऐसा कोई शक नहीं है कि शायद वेव ओशन जो है म्यांग्याओ से कुछ इन्वॉल्व होगा। मतलब मैंग्याओ तो जो है किसी भी तरीके से होता ना वेव ओशन को नहीं जानता होगा, वेव ओशन भी मैंग्याओ को नहीं जानता होगा। इसलिए जब उसने मैंग्याओ को प्रेजेंस को महसूस किया तो उसे ऐसा लगा ना कि मतलब मैंग्याओ को पता चल गया होगा कि ये जो है वेव ओशन जो है वो लंजन का सॉफ्ट स्पॉट है, और उसके सॉफ्ट स्पॉट को या जो बोलो उसकी कमज़ोरी को ना मतलब वो किसी तरह से होता ना उसके अगेंस्ट में यूज़ करना चाहता है, इसलिए वो यहाँ पे आया है। और मतलब वेव ओशन जो है उस सब देख रहा होता है दोनों को, वो क्या करे, वो शॉक्ड होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी जो है ना लंजन दोबारा से अपने स्वॉर्ड को निकाल के मैंग्याओ को तरफ मतलब मारता है। मैंग्याओ तो अपनी पावर से हट जाता है, पर उसकी जो होता है ना स्लीव थोड़ा सा कट जाती है, और मतलब वो फिर भी ध्यान से अब लंजन को लेता है, बहुत सीरियसली लेता है, क्योंकि उसे पता है कि अभी वो लंजन से लड़ने की हालत में नहीं है, क्योंकि वो उसके पैलेस में ही है। और वो इतना जल्दी जो होता है ना लंजन को कन्फ्रंट भी नहीं करना चाहता, उससे इतना जल्दी वॉर भी नहीं करना चाहता था। बट जब सिचुएशन इतना ख़राब हो गया है तो उसे पता है उसके पास कोई ऑप्शन दूसरा है नहीं। और उसी फाइट के बीच में मैंग्याओ जो है ना वो ऐसे अपनी तलवार को उठाता है, उठा के ऐसा लगता है ना कि वो लंजन के मतलब हमले का जवाब देगा, और लंजन भी उसके लिए तैयार होता है। पर होता क्या है कि मैंग्याओ जो लपक के जंप करके ना दूसरी तरफ चला जाता है, और जाके वो वेव ओशन के पास एक जंप में जाता है, और जाके उसको अपने गले से उठा लेता है, और उठा के स्वॉर्ड को उसके गले के पास रख देता है, और रख के बोलता है कि माय लॉर्ड आप नाराज़ मत होइए, मैं अभी आपसे फ़ाइट नहीं करना चाहता हूँ। मतलब वो लंजन को ना धमकी दे रहा होता है। और उसको देख के लंजन गुस्से में पूछता है कि पैलेस मास्टर जिन आपका क्या मतलब है, इस मूव का क्या मतलब है, क्या आप मुझसे दुश्मनी करना चाहते हैं। तभी मैंग्याओ ना अपना स्वीट स्माइल देता है और बोलता है कि नहीं डेमन लॉर्ड, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। पर फिर भी जो होता है ना वो जो वेव वर्जन के गले को ज़ोर से दबा के रखता है, उसको कोई छोड़ने का इंटेंशन नहीं होता है। तभी जो होता है ना लंजन मैंग्याओ से पूछता है कि उसे नीचे रख दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा, मैं स्वेयर कर रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, तुम्हें अटैक नहीं करूँगा। उसने स्वेयर किया था, या कसम खाई थी ना, जो कल्टीवेटर्स का कसम जो होता है ना वो नॉर्मल कसम जैसा नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा वोथ बोलते हैं ना उसको, मतलब ऐसा होता है ना कि हेवनली वो एक क्या बोलते हैं वचन हो जाता है। अगर उन्होंने अपने वचन को नहीं निभाया तो उनको मतलब दोबारा उनके पावर्स में प्रॉब्लम होती है, तो उनको अपना वचन को निभाना ही पड़ता है। तो इसलिए जब मैंग्याओ को लंजन ने वचन दे दिया है कि तुम वेइंग को नीचे रख दो और चले जाओ यहाँ से, मैं सच में तुम्हें बिना मारे ही जाने दूंगा, तो वो सच में वो ऐसे ही बोल रहा होता है। मैंग्याओ को भी पता है कि वो अपना वचन ऐसे चुकाएगा नहीं। ऊपर से उसे ये भी अच्छे से पता है कि लंजा ने जब इतनी मेहनत से वेइंग को दोबारा ज़िंदा किया है, 13 साल का मेहनत लगा है, 13 साल का पावर लगा है, उसके बाद उसने वेव ओशन को ज़िंदा किया है, तो वेव ओशन को वो इतना जल्दी मरने नहीं देगा, और वेव ओशन का ज़िंदगी उसके लिए मायने रखता है।
तो इसलिए मैंग्याओ ना अपने आईब्रोज को ऊपर उठाता है और एकदम मीनिंगफुल स्माइल करके बोलता है कि माय लॉर्ड, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं और बहुत अच्छे हैं, पर मैं आपकी बातों को मान नहीं सकता। तब जो लंजन होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और एकदम गुस्से से पूछता है कि तुम चाहते क्या हो, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो आखिर मतलब वेवोशन को किडनैप क्यों करना चाहता है, क्योंकि उसने क्लियरली बोल दिया है कि वो डेमोन लॉर्ड से मतलब होता है ना दुश्मनी भी नहीं करना चाहता, डेमोन रिलिन को अपना दुश्मन भी नहीं बनाना चाहता, वो राइटियस कल्टिवेटर्स के साथ भी नहीं है कि चलो राइटियस कल्टिवेटर्स के लिए उससे लड़ाई कर रहा है। तो आखिर उसका मतलब चाहता क्या है, वो क्यों मतलब वेंग को ऐसे किडनैप करना चाहता है और उसको अपना इनेमी बनाना चाहता है, और इसलिए पूछता है कि तुम चाहते क्या हो। पर जो मैंग्याओ होता है ना, वो बोलता है कि मैं आपकी बातों का आंसर अभी नहीं कर सकता, बोल के वो मैंग्याओ जो है ना वे वर्जन को एकदम ज़ोर से उसके कमर में पकड़ता है, स्वॉर्ड उसके अभी गले में ही होता है उसके वेंग के, और वहाँ से उड़ के जाने लगता है। लंजन वहाँ पे खड़े खड़े देख तो नहीं सकता कि जो मैंग्याओ है वो वे वर्जन को किडनैप करके ले जा रहा है, इसलिए वो भी अपना स्वॉर्ड लेता है और उसके पीछे पीछे दौड़ता है और ज़ोर से अपने तलवार से हमला करता है। पर मैंग्याओ को पता चल जाता है और वो क्या करता है, वेव विजन को अपने पीछे तरफ घुमा देता है ताकि जो तलवार है ना वेव विजन को लगे, और मतलब जैसे ही लंजन इस चीज़ को देखता है अपने पावर से तलवार को रोक लेता है, और मतलब वो डिसबिलीफ के साथ देख रहा होता है कि इतना क्या बोलते हैं डिस्पिकेबल पर्सन है ये जो मैंग्याओ है, इतना बुरा है कि वो इतने बड़े सेक्ट का जो क्या बोलते हैं लीडर है या सेक्ट मास्टर है, उसके बाद भी वो जो है मतलब इतनी घिनौनी हरकत कर रहा है, कमज़ोर से इंसान को अपने शील्ड के लिए यूज़ कर रहा है। पर फिर भी जो है ना लंजन रिस्क नहीं लेना चाहता, वो अब बिल्कुल ज़ोर से हमला नहीं करता, बस उसके पीछे पीछे भाग रहा होता ताकि कोई चांस मिले और उसको पकड़ ले, और ऐसे ही दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं। पर मतलब होता ना जो वेव विजन का हालत देख के वो बहुत ज़्यादा सीरियसली कुछ कर भी नहीं पा रहा होता है, और मैंग्याओ इसी का फ़ायदा उठाता है और वो चांस में ही ना वेव विजन को लेके वहाँ से गायब हो जाता है। और उसके सामने ही जो है ना लंजन जो है मतलब देखता रह जाता है कि कैसे मतलब मैंग्याओ जो है उसके वेव विजन को लेके वहाँ से गायब हो गया है। और सच में ही जो लंजन है इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हुए भी अभी हेल्पलेसली ना मतलब उसको देख रहा है, क्योंकि सबको अभी पता है कि जो वेव विजन है वो लंजन का सॉफ्ट स्पॉट है, उसका वीक स्पॉट है, और इसी का फ़ायदा मैंग्याओ ने उठाया है और वेव विजन को लेके गायब हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पार्ट को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आप सबको ये स्टोरी अच्छी लग रही हो, और मेरे व्यूज़ तो काफ़ी कम आ रहे हैं, मुझे बहुत दुख लग रहा है, पर मैं क्या करूँ, जब मैंने स्टोरी को स्टार्ट कर दिया है तो कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा, ऐसे बीच में रोक नहीं सकती, इसलिए स्टोरी को मैं कंप्लीट करूँगी। पर आई होप कि आप लोग इसको फिर भी मतलब लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जो लोग भी सुन रहे हैं उनसे ही रिक्वेस्ट है, और जो लोग भी बाकी स्टोरीज़ मेरी जिनको अच्छी लगी हैं, भले ये स्टोरी को नहीं सुन रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने ना मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब किया है। ऊपर से जब मैं देखती हूँ एनालिटिक्स तो उसमें मतलब मेरे जो व्यूअर्स हैं उसमें 70-80% जो है वो अनसब्सक्राइबर्स हैं। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए यार, क्योंकि सब्सक्राइब करने में तो पैसा नहीं लगता, फ्री होता है, और जो लोग इसको सुन रहे हैं उनसे मतलब उनके लिए बहुत सारा थैंक्स, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके देन बाय, थैंक यू।